सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपनी चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ। और मेरे थॉट्स, मेरे सेशंस अगर आपके लिए मोटिवेशनल हैं, आपको इंस्पायर्ड करते हैं, तो आप इन्हें अन्य साधकों के साथ भी जरूर शेयर करना। और आज जिस अटल सत्य को मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इस पर जो मुझे परम शक्ति से इंट्यूशंस मिले हैं और अनुभव सुनने को मिले हैं और सत्य पर आधारित, जिसको मैं इजी शब्दों में आपके साथ शेयर करूंगी। मृत्यु के अंतिम क्षण, जी हाँ, मृत्यु के अंतिम क्षण जो रहस्यमयी है। मृत्यु अटल सत्य है। अंतिम क्षण क्या पीड़ादायक है? आखिर सत्य क्या है? क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा खुलकर नहीं बोला गया है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं सत्य आपके सामने रखूं और मृत्यु को लेकर जो आपके अंदर दहशत है, भय है, डर है, बेचैनी है, उसका एक अलग पहलू, एक अलग रूप आपको दिखा सकूं। मृत्यु सभी की आनी है, किसी की जल्दी तो किसी की देर से। हमने अभी तक मृत्यु के विषय में जो देखा, सुना और धर्म ग्रंथों में मृत्यु का जो हमने वर्णन पढ़ा, वो बहुत ही भयपूर्ण तरीके से किया गया है, जिसे देखकर, सुनकर, पढ़कर जैसे कि एक दहशत हो जाती है, रूह कांप जाती है कि अंतिम समय तो बहुत कष्टदायी है, अंतिम समय बहुत पीड़ादायक है। हमने हमारे अपनों को, करीबियों को, जिनकी मृत्यु हुई है, जिनमें कुछ को बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, बेहद शांति से परमात्मा को याद करते हुए उनकी मृत्यु हुई। और कुछ जिन्हें बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ा, दर्द मिला, दहशत, बेचैनी देखी गई। कई बार तो वे बताने की कोशिश भी करते हैं, चिल्लाते भी हैं, जिससे हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है और हमारे अंदर ये दहशत और भय रहता है कि क्या अंत समय इतना कष्टदायी है? पता नहीं हमारा अंतिम समय कैसा होगा। यहाँ जिनकी डेथ सडन होती है या जो सुसाइड डेथ है, मैं इस विषय में कोई भी बात नहीं करूंगी, क्योंकि जो सडन डेथ है वो तो अचानक ही हो जाती है और जो सुसाइड है वो अपने आप को ही दी गई एक सजा है। तो बात करेंगे उनकी जिनकी डेथ होने वाली होती है। सोल को इस बात का अंदाजा पहले से ही हो जाता है कि मृत्यु नजदीक है। जिस तरह हमारी इंट्यूशन हमें सही और गलत के विषय में पहले ही बता देती है। जैसे कि अगर कहीं हमें जाना है, लेकिन हमारे अंदर से ये आवाज आती है कि नहीं, यहां जाना ठीक नहीं है, उसके बाद भी हम चले जाते हैं। और कोई विपरीत परिस्थिति होने पर हम फिर यही करते हैं, यही कहते हैं कि मेरे अंतर मन ने तो मुझे पहले ही आगाह कर दिया था, पहले ही बता दिया था। हमारा मन इसे स्वीकार करे या ना करे, तो मन इस सत्य को नहीं स्वीकारता, लेकिन आत्मा सब कुछ जानती है। वो बातें भी इसी तरह की करते हैं, क्योंकि कुदरत सब कुछ बताने लगती है। कुछ इस सत्य को एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और अपना समय मौन होकर, मेडिटेशन करके या प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं, प्रिपेयर्ड हो जाते हैं और शांति से या
कष्टों को सहन करते हुए भी शांति से विदा हो जाते हैं। दूसरे वे जिन्हें इंट्यूशन तो मिलती है, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर पाते, प्रिपेयर्ड नहीं होते, और डे बाय डे हालत खराब होना, गंभीर बीमारी का आ जाना या हॉस्पिटलाइज्ड हो जाना, इसमें डर, बेचैनी, एंजाइटी का बढ़ जाना, क्योंकि उस समय उन्हें दूसरी दुनिया के व्यूज दिखने लगते हैं। कुछ समय पहले से ही पूर्वज दिखने लगते हैं। कई बार वे चिल्लाते भी देखे गए हैं, कुछ कहते भी देखे गए हैं, जो थोड़ा बहुत तो समझ में आता है, बाकी समझ से बाहर होता है। अब जब हम उनको इस कंडीशन में देखते हैं, तो हमारे अंदर ये दहशत बैठ जाती है कि क्या इतना कष्ट इन लोगों को मिल रहा है, क्या इतना कष्ट इन्हें सहन करना पड़ रहा है। और जैसे कि हमने सुना हुआ है कि अंतिम समय में आपको इतने आपके साथ सजाएं होती हैं, जैसे कि कोड़े पड़ते हैं, या बहुत सारे इस तरह के जो ये जितने भी तथ्य हैं। लेकिन यकीन मानिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उनकी अवस्था में वो अभी एक अलग ही दुनिया में है, जिस दुनिया को वो अपनी निगाह से देख रहे हैं। ये बेचैनी, ये परेशानी उनके अंदर की वजह यही होती है, जिन्हें वे देख रहे हैं और फील कर रहे हैं। और अपनी पूरी लाइफ साइकिल को, बचपन से लेकर बड़े होने तक, वो सब कुछ देखते हैं, और अपने सारे कर्मा उन्हें दिखने लगते हैं। और जो मृत्यु के लेके दहशत जो उनके अंदर पहले से ही बसी हुई है, उनको अपने ही किए कर्मों के परिणामों से डरा देती है। जैसा कि मैंने अभी कुछ समय पहले कहा कि जो दहशत हमारे अंदर बैठी होती है कि अंतिम समय में हमें इस तरह के परिणाम भोगने पड़ेंगे। और यहाँ पर जो हमें विशेष तरह देखना है, सोचना है और समझना है इस लाइन को, कि अंतिम समय अपने कर्मा से ही डर लगना, अपने कर्मा से जो हमें सजा मिलेगी उससे डर लगना। आप जो ये लाइन है इस पर अटेंशन दीजिए कि कर्मा यानी कि जो आपने शुरू से लेकर अभी तक किए गलत कर्मा, तो ये अंतिम समय जो हमारे अंदर भय होता है, डर होता है, वो इन्हीं कर्मों के परिणाम को लेकर होता है। तो अगर आप अवेयर हैं, स्पिरिचुअलिटी में हैं, तो आप जाग जाइए और अपने ऊपर काम कीजिए, अपने कर्मा को ठीक कीजिए, उनके ऊपर काम कीजिए। पहले से ही उनको अपने ही किए परिणामों से डर लगता है, क्योंकि वो अपने आप को प्रिपेयर्ड नहीं कर पाते जाने के लिए। हालांकि अपने ही कर्मों का पनिश लेने वाले वो खुद ही हैं। इसको मैं अपने दूसरे सेशंस में भी क्लियर कर चुकी हूं कि जब आपकी मृत्यु हो जाती है, तो वहां कोई और आपको सजा देने के लिए नहीं बैठा है। परमात्मा के लिए आप खुद ही जज हो, खुद ही अपने वकील हो। क्योंकि जब आप अपनी लाइफ साइकिल देखते हो, तो आपको ये एहसास होता है कि आपने कितने लोगों के साथ गलत किया, किसी को मारा, किसी के साथ गलत व्यवहार किया, या बहुत कुछ गलत किया, किसी के मन को दुखाया, किसी को रुलाया। तो जब आप उस सीट पर बैठते हो, तो ये आपको फील होता है, क्या मैं इतना बुरा था, मैंने इतने लोगों को परेशान किया। फिर आप अपने अंदर ये एहसास करना चाहते हो
कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं क्या करता। और आप खुद अपने लिए स्वयं पनिश डिसाइड करते हो, तभी वही कर्मा हम दोबारा साथ लेकर आते हैं। उसी तरह के हमें फिर से लोग मिलते हैं जिनके साथ हमने गलत किया था। अब ये जन्म जो मिलता है वो इसलिए मिलता है कि दोबारा आप अपनी गलती से सीखो, उनको बैलेंस करो। और इस दुनिया में आकर हमें वही लोग बुरे लगने लगते हैं क्योंकि हम अवेयर नहीं होते। तो यानी वहां पर आप खुद ही अपने जज हो, खुद ही वकील हो। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो अभी तक आपने सब कुछ सुनकर अपने अंदर दहशत बनाई हुई है, इसी दहशत से आपको उस समय डर भी लगता है। अब अपने कर्मों को आप उस समय देखते हैं क्योंकि आप मृत्यु को स्वीकार भी नहीं कर पाते। इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु के लिए हमेशा प्रिपेयर रहो, क्योंकि मृत्यु का कोई निश्चित समय तो है नहीं। लेकिन खास करके 60 के बाद आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी चीजें परेशान करने वाली होती हैं उस स्टेज में जिसकी मृत्यु निकट है, जैसे कि अधूरी ख्वाहिशें, अपने शरीर के साथ मोह, इस बात से डर जाना कि ये शरीर मुझसे छूट जाएगा, अपने घर का मोह, बच्चों का मोह कि मेरे बाद क्या होगा, अभी तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं, धन का मोह, या फिर किसी से रिवेंज की भावना, किसी से बदला लेना है। ये सारी वजह है अंत समय में बेचैनी को बढ़ाने के लिए। यानी अंत समय जो आपके अंदर बेचैनी होती है, परेशानी होती है, जिसकी वजह से आप चिल्लाते हैं, ये वजह है। जिन्होंने मृत्यु को स्वीकार कर लिया, यानी कि ये जितना भी साइकिल मैंने आपको बताया ये होगा उनके साथ भी, क्योंकि यहां अपने कर्मा के अनुसार ऐसा साइकिल मैंने नहीं कहा कि ऐसा सबके साथ होता है, क्योंकि किसी के कर्मा ज्यादा, किसी के कम, और कोई शुरू से ही पूरी तरह से अवेयर होकर रहा, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन कोई भी स्थिति हो, अगर वो स्पिरिचुअलिटी में आ गया, अवेयर हो गया, ज्ञान ले लिया, तो शांति से इस बात को स्वीकार करता है। हालांकि पूर्वज हो या एंजल्स हो, वो सब कुछ एक्सेप्ट करता है क्योंकि वो सत्य को जान जाता है। अब इस सत्य से हमें सीखना क्या है? सबसे पहले तो गुड कर्मा करो। जो भी जीवन में गलत कर्मा हुए, तो पॉसिबल है तो उन सभी व्यक्तियों से माफी मांगो, और जिनसे आप नाराज हो उनको माफ करो, क्योंकि अभी भी समय है कि आप अपने ऊपर काम करो। क्योंकि जैसा कहा जाता है कि जब तक सांस है तब तक आस है। अगर आप अवेयर हो, सारी बातों को जान रहे हो, अपने ऊपर काम करो, मृत्यु को स्वीकारो, प्रिपेयर्ड रहो, क्योंकि ये तो अटल सत्य है। मोह से, माया से, रिवेंज से इसको समझते हुए अपनी स्थिति में आ जाओ। यानी किसी से भी आपको बंधना नहीं है। बंधना क्यों नहीं है? ताकि अंत समय में किसी के प्रति लगाव ना हो। वासना से भी नहीं बंधना, वासना से भी दूर रहो। ध्यान करो, ना गलत सोचो, ना गलत बोलो, ना गलत करो, हमेशा अवेयर रहो। अंतिम यात्रा को शान से स्वीकारो, क्योंकि जब आप अपने ही ऊपर काम करने लगोगे
और जो भी आपने गलत किया, अपनी गलतियों से सीखोगे, अपनी उन गलतियों को सॉल्व करोगे, तो आप यहां से शान से जाओगे। तो मेरी पूरी कोशिश रही कि मुझे जो भी गाइडेंस मिली वो मैंने एज इट इज आपके साथ शेयर की। आप भी, अगर आपको ये सेशन सुनने में अच्छा लगा, ज्ञानवर्धक रखा, और आपको लगा कि ये औरों के साथ भी, अन्य साधकों के साथ भी शेयर करना चाहिए, तो आप जरूर शेयर करना। अपने व्यूज मेरे साथ जरूर शेयर करना। आपको कैसा लगा, क्या सीखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू।